नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर। कुछ बिजी चल रहा था, सिटी से बाहर भी था, जिसके कारण की वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर से अब वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्या कारण है इतनी बड़ी गिरावट का? आगे आने वाले समय में किस तरह से आपको यस बैंक देखने को मिलेगा? बहुत सारा यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ भी फैल रही है मार्केट में। काफ़ी अब टारगेट्स को फिर से एक बार, जिस तरह की बीच में एक लहर चली थी कि यस बैंक के टारगेट को 6 रुपये 5 रुपये बताया जा रहा था, उसी तरह का फिर से एक बार माहौल बनाया जा रहा है। सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि इन पूरी खबरों में सच्चाई कितनी है और यस बैंक का ये जो गिरावट है, इसके गिरावट के पीछे का कारण क्या है। सारे मतलब ये कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बहुत ही यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यस बैंक को लेकर। तो बिना समय गवाए चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए। वन डे की कैंडल है, ये देखिए, ये पिछले 4 दिनों से ही ये जो स्थिति है वह ख़राब हुई है। उससे पहले तो ये 17 रुपये का जो लेवल था, इसे काफ़ी दिनों तक, लगभग 1 महीने से ऊपर तक ये इस लेवल को सस्टेन कर रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से निफ्टी में गिरावट आई, निफ्टी में बड़ी करेक्शन, हमें कह सकते हैं बड़ी करेक्शन, क्योंकि लगभग यहाँ पर 800-900 पॉइंट्स की करेक्शन आ चुकी है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर यस बैंक में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, जैसे गिरावट शुरू हुई, जिस तरह से ये 70 रुपये का लेवल टूटा, उसके बाद यहाँ पर फिर से पैनिक फैलाने वालों की होड़ लग गई। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हाउसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और जो टारगेट्स है, टारगेट्स को 6 रुपये तक फिर से बताने लगे। एक बार ये समय था बीच का, ये वाला जो पीरियड था, जिस पीरियड में यह काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर रहा था एफपीओ आने के बाद से, उस समय भी यहाँ पर जो टारगेट्स थे वो बताए जा रहे थे 11 रुपये के टारगेट, 6 रुपये के टारगेट्स बताए जा रहे थे, लेकिन 6 रुपये का तो टारगेट आया नहीं। और एक बार जब यह इसने एक रैली पकड़ी जिसमें यह 20-21 रुपये तक गई, तो उस समय सारे लोग शांत हो गए, सारे लोग दुबक गए। कोई अब टारगेट 6 रुपये 10 रुपये बताने वाला नहीं मिल रहा था। और जिस तरह से यहाँ पर एक गिरावट फैली है, जिस तरह से गिरावट आई है, फिर से ये लोग निकल कर आ रहे हैं अपने जो बिल से, फिर से निकल कर आ रहे हैं, और फिर से अब टारगेट्स बताने वालों की होड़ लग गई है। ठीक है, समझते हैं क्या है पूरी कहानी को। ठीक है, यहाँ देखिए जो गिरावट आ रही है, ठीक है, यदि हम बात करें कि गिरावट क्यों आ रही है, तो गिरावट आने के पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है, इसके एनपीए को लेकर। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो कि सुप्रीम कोर्ट अभी स्टे लगाई हुई थी। जो 31 अगस्त के बाद के जितने भी एनपीएस हैं, उसको स्टे लगा दी थी कि अभी आप इसको एनपीए कंसीडर नहीं करेंगे। बैंकों को बोली थी कि अभी स्टे लगा हुआ है, जो 6 महीने तक कोविड के कारण जो लोन का रिपेमेंट नहीं हो पाया था। वैसे तो जो नियम होता है एनपीए का, वो 90 डेज़ होते हैं, ठीक है, 3 महीने, लेकिन ये 6 महीने तक एक्सटेंड, उस समय रियायत दी गई थी कि ऐसे जो लोन्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उन्हें एनपीए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है कि वे लोन्स थे, उसे फिर से एक बार एनपीए में अब कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि स्टे लगाया गया था, कुछ समय के लिए स्टे लगाया गया था, क्योंकि यदि अचानक से सारा लोड बैंकों पर डाल दिया जाता, 31 अगस्त के बाद अचानक से सारा जो एनपीए कर दिया जाता, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बैंकों पर देखने को मिलती, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगा दिया था 31 अगस्त तक कि आप अभी इसे एनपीए कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अब आने वाले क्वार्टर में, जो अगला क्वार्टर आएगा, उसमें एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो एनपीए है, यस बैंक का भी जो एनपीए है, जीएनपी, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे हम बोलते हैं, अभी जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स आया है, उसमें लगभग 15% के आसपास है। और आने वाले समय में इसमें तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तेज़ी क्यों देखने को मिलेगी, मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अपने डिसीजन जो 31 अगस्त तक जिन अकाउंट्स को एनपीए कंसीडर नहीं की थी, अब उसे एनपीए में डालेगी। तो जिसके कारण खुद यस बैंक भी बोल रही है कि हाँ, आने वाले समय में यहाँ पर जीएनपी हमारा बढ़ सकता है, मतलब कि 20 तक जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप मत समझो कि केवल यस बैंक के साथ ही यह समस्या आने वाली है। सारे जितने भी बैंक्स हैं,
उस समय जिन्होंने भी लोन्स वगैरह दिए हुए थे 6 महीने के पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च से अगस्त की, तो जितने भी बैंक्स हैं सारों का एनपीए बढ़ेगा। केवल यस बैंक की बात यहाँ पर नहीं है। तो यस बैंक में तो फिर से पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण कि आपको इस तरह का ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं यदि एक ब्रोकर जो हाउस है एमके ग्लोबल, उसकी माने तो उसने यहाँ पर यस बैंक को सेल की रेटिंग दी हुई है और साथ में टारगेट प्राइस जो है 11 रुपये का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। और कारण क्या बताया? कारण वही है जो पिछले बार एमके ग्लोबल ने ही इसकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया था। इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय भी उसने टारगेट प्राइस को नीचे ही बताया था, एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन कम ही बताया था। और कारण क्या था? कारण हर बार एक ही कारण बताया जाता है और कारण यह है हाई वैल्यूएशन, रिस्क रिवार्ड रेशियो अनफेवरेबल, यही सब कारण बताए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कारण है इसके पीछे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन मुद्दा है, जो मेन यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि यस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वह सुधर जरूर रहा है, लेकिन उसके साथ में यह भी है कि यहाँ पर इसके जो एनपीए है उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ एक और ब्रोकरेज फर्म है इलारा कैपिटल, जिसका कि नाम भी आपने नहीं सुना होगा। उसने 6 रुपये का टारगेट प्राइस दे दिया है। मतलब देखिए ऐसे लोग की मंशा क्या होती है। समझिए 6 रुपये का टारगेट प्राइस बताया जा रहा है। पैनिक फैलाने के अलावा इस तरह के जो बहुत सारा चीज़ जो होता है, आप यदि समझें तो बहुत सारा जो मीडिया में दिखाया जाता है, जो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा होता है कि किसी के टारगेट प्राइस को नीचे कर दो, इसके स्टॉक को नीचे लाओ, इसकी भी बहुत बड़ी यहाँ पर स्ट्रेटजी चलती है। तो इन सारी अफवाहों पर, इन ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देना है। कोई 6 रुपये का टारगेट बता दे रहा है, कोई 5 रुपये का टारगेट बता दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए उस समय भी टारगेट 6 रुपये का बताया गया था, यदि आपको याद हो। इस समय में पर भी 6 रुपये का टारगेट बताया गया था, लेकिन 6 रुपये गया नहीं, 20-21 रुपये चले गए। उससे उस ब्रोकर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप समझो उसके पीछे मंशा क्या थी, आप समझने की कोशिश करो। 6 रुपया तो गया नहीं उसका उस समय की यदि हम बात करें। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बता रहे थे कि ये गिरावट आ रही है, ऐसी ये निफ्टी गिर रही है तो उसके कारण गिरावट है। उसके साथ में यहाँ पर एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई है तो इसके कारण गिरावट है। 10 रुपये 5 रुपये का टारगेट जाने वाला है। फिर कल क्या हुआ? कल अचानक देखिए इसमें अपर सर्किट लग गई। कल की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में तो वैसी गिरावट बनी हुई थी, 180 पॉइंट्स की गिरावट आई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5% की अपर सर्किट लगी है येस बैंक में। तो कहने का मतलब यही है कि इसका जो वैल्यूएशन है वह इसी के आसपास फेयर वैल्यूएशन जो है जस्टिफाई कर रही है। अभी जो 15-17 रुपये 16 रुपये चल रही है इसके आसपास चल रही है, लेकिन यहाँ पर पैनिक फैलाकर इसके प्राइस को गिराने की कोशिश की जा रही है। बात को समझ रहे हैं? तो बस बोलने का मतलब यही है कि इस तरह के लोगों पर, इस तरह के ब्रोकर हाउसेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें पिछले 14 दिनों की, 14 नहीं, ये 7 दिन का ही है ना, 2 वीक्स का है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें एसेट टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरी परसेंटेज की, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक यहाँ पर, जिस तरह की पिछले 4 दिनों की यदि हम बात करें तो देखिए पिछले 4 दिनों में भी जो डिलीवरी परसेंटेज है ठीक ठाक उठाई गई है। 39, 35, 33, 36 पिछले 4 दिनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों में ही गिरावट हमें देखने को मिली है, ठीक है। उसके साथ में देखिए टोटल ट्रेडेड क्वान्टिटीज़ की यदि बात करें तो देखिए वॉल्यूम में कमी तो नहीं आई है। यहाँ देख सकते हैं 18 करोड़, 31 करोड़, 22 करोड़, 32 करोड़, ठीक है। इससे पहले जो वॉल्यूम्स थी उससे तो यहाँ हमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है। लेकिन कंपैरेटिवली यदि हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो पिछले 4 दिनों में, यहाँ देख सकते हैं आप, कहाँ गया, हाँ यहाँ, पिछले 4 दिनों में ये देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली जो डिलीवरी परसेंटेज है उसमें थोड़ी कमी आई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इंट्राडे में ट्रेड है वह थोड़े ज़्यादा हो रहे थे एज़ कम्पेयर टू जो पहले जो ट्रेड होते थे उसमें देखिए आप डिलीवरी परसेंटेज 40 से ऊपर रहा करते थे और पिछले 4 दिनों में 30-35 के आसपास बना हुआ है। तो कारण यही है कि जिस तरह से पैनिक फैलाया गया, जिस तरह से माहौल बना हुआ और जिस तरह से निफ्टी चाल दिखा रही थी, जिस तरह से ग्लोबल से खबरें आ रही थी, जो ग्लोबल मार्केट से जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही थी, उसके कारण यहाँ पर जो इंट्राडे है, जो शॉर्ट की पोजीशन है वह काफ़ी ली गई थी, शॉर्ट किया जा रहा था लगातार। तो उसके कारण थोड़ा इंट्राडे में ट्रेड ज़्यादा हो रही थी और डिलीवरी परसेंटेज कम उठ रहे थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैसी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। येस बैंक के साथ फाइनल यदि वर्डिक्ट दिया जाए तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा
पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है, येस बैंक ने भी माना है कि हाँ, जो जीएनपी है वह 20 तक जा सकती है, क्योंकि कुछ जो अकाउंट्स हैं, कुछ जो लोन्स हैं, उसे एनपीए में कंसिडर किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद कुछ और एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये केवल येस बैंक के साथ ही नहीं होगा, सारे बैंकों के साथ होगा। तो सारों बैंकों में यहाँ पर जो उसकी एसेट क्वालिटी है उसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ जो येस बैंक है वह पहले से ही जूझ रही है, तो जिसके कारण कि थोड़ा यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और जो बाकी बैंक्स हैं उनकी जो एनपीए वगैरह की स्थिति है वो बहुत ख़राब नहीं है, तो जिसके कारण कि यदि उनका एनपीए बढ़ता भी है तो वो आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर येस बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, वीडियो यहीं तक कैसी लगी, लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी मर्जी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।